गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो इस वीडियो के बाद आपका पढ़ने का तरीका पूरी तरह चेंज हो जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि पढ़ने का सही तरीका क्या होता है और हम कैसे पढ़ें कि हम भूले नहीं। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ फॉरेस्ट के बारे में नहीं सीखेंगे, हम बहुत कुछ सीखेंगे और पूरा वीडियो देखने के बाद आप स्वतः ही समझ में आ जाएगा। आइए अब शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारा आज का टॉपिक क्या है, फॉरेस्ट। ठीक है बच्चों, तो अब सबसे पहले तो ये सोचना है कि जैसे ही मैं फॉरेस्ट बोल रहा हूं तो आपके मन में क्या आया, जंगल, वन। तो हम लोग जंगल या वन क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग फॉरेस्ट क्यों पढ़ रहे हैं? तो आप लोग भी कहिएगा कि सर हम लोग तो वही पढ़ रहे हैं, फॉरेस्ट या जंगल वन तो सेम होता है ना। तो मेरा ये कहना है कि हम लोग हिंदी में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में क्यों पढ़ रहे हैं। तो उसके पीछे रीजन ये है बच्चों कि जो ये इंग्लिश लैंग्वेज है ये लैटिन, डच, पोर्टुगीज और ग्रीक के द्वारा ज्यादा फॉलो किया गया है, या उन्हीं के द्वारा ये दिया गया। और हम लोग जो ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए जो भी शब्द हम लोग को मिलेगा ना इंग्लिश में, उन्हीं लैंग्वेज से, उसी लैंग्वेज से ये शब्द आया है, इसलिए हम लोग इसको इंग्लिश में देख रहे हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा आज का टॉपिक आप लोग जानते हैं क्या है, फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट का मतलब क्या है, फॉरेस्ट वर्ड आया कहां से, इसका इटाइमोलॉजी क्या है। अब इटाइमोलॉजी क्या होता है पहले मैं वो बता दे रहा हूं। किसी भी वर्ड का ओरिजिन, डिस्क्रिप्शन, कहां से आया, कैसे आया, इसी के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, इटाइमोलॉजी। तो देखिए, अगर हम लोग शुरुआत से बात करें, जब कुछ भी नहीं था इस धरती पे, मतलब कहने का कि जीव आ चुके थे, हम लोग आ चुके थे, उस समय क्या था। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानने का कोशिश करते हैं कि फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है। एक्चुअली देखो, शुरुआत में जो भी मनुष्य थे वे लोग कहाँ, जंगल में ही तो रहते थे, फॉरेस्ट में ही रहते थे। तो उस समय तो फॉरेस्ट का कंसेप्ट ही नहीं था, क्योंकि वही हमारा घर था, तो हम उसको फॉरेस्ट ना बोल के क्या अपना घर बोलते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जैसे जैसे सभ्यता आगे बढ़ा, हम लोगों ने पहले तो हम लोग घुमंतु थे, नोमैडिक थे, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने क्या करना, कोलोनाइजेशन शुरू कर दिया, हथियार बनाना शुरू कर दिया, घरों में रहना शुरू कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सिविलाइजेशन डेवलप होना शुरू हो गया। और जो भी रिपब्लिक हम लोग बोल सकते हैं, या फिर उसको ऐसे बोल सकते हैं कि जिस तरह का भी शासन आया, चाहे वो राजा का शासन हो या रिपब्लिक हो या किसी भी तरह का कोई शासन हो, तो वहां पे हम लोगों ने क्या सीखा। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग फॉरेस्ट का मतलब समझते हैं। जैसे ही सिविलाइजेशन शुरू हुआ तो हम लोगों ने कॉलोनी में रहना शुरू कर दिया। जब कॉलोनी में रहना शुरू कर दिया तो उस समय क्या था, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा संख्या में थे। तो जो हमारा विलेज हो गया या कॉलोनी हो गया, उसको मैंने मार्क्स कर दिया कैसे, एरिया के रूप में, जो हमारा घर हुआ। और उसके आउटसाइड जो भी एरिया हो गया उसको क्या बोल दिया गया, फॉरेस्ट बोल दिया गया। और ये जो फॉरेस्ट शब्द है ये लैटिन के इससे लिया गया है। किससे लिया गया है बच्चों, लैटिन वर्ड से लिया गया है। और उस लैटिन वर्ड का मतलब क्या होता है, उस लैटिन वर्ड का मतलब ही होता है आउटसाइड। किस चीज से लिया गया है, फोरिस से लिया गया है, FO, ये फोरिस से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, आउटसाइड, आउटसाइड। ठीक है, तो इस तरह हम लोग फॉरेस्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं पुराने परिप्रेक्ष्य में। जैसे कि इसका इटाइमोलॉजी है कि द एरिया विच इज लोकेटेड आउटसाइड द विलेज नोन एज फॉरेस्ट। तो इस तरह फॉरेस्ट शब्द का उत्पत्ति हुआ। आया बच्चों समझ में। तो ये लैटिन का वर्ड है फॉरेस्ट, उसी से लिखा गया। और इसका शाब्दिक मीनिंग क्या होता है, बाहर की ओर, बाहरी, यानी आउटसाइड। मतलब उस समय क्या था, जो भी हमारा गांव हो गया, घर हो गया, उसको छोड़ के उसके बाहर जो भी एरिया, मतलब बॉर्डर के बाहर जो भी एरिया है ना, वो सब क्या थे। क्योंकि उस समय उतना अर्बेनाइजेशन नहीं हुआ था, तो पेड़ पौधे ही थे और कुछ था नहीं, लकड़ियां थी, पेड़ पौधे थे, बड़े बड़े वृक्ष थे। तो इसलिए उन सब जगहों को क्या बोल दिया गया, फॉरेस्ट बोल दिया गया। ठीक है बच्चों, तो इतना तक क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं कि फॉरेस्ट में हम लोग को क्या देखना है। अब यहाँ पे एक टर्म आप लोग को मिलेगा, कौन सा टर्म मिलेगा बच्चों, फॉरेस्ट्री। यहाँ पे एक टर्म मिलेगा आपको, फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री का मतलब हम लोग देख लेते हैं कि फॉरेस्ट्री का मतलब क्या होता है, वो आप लोग समझिए। देखिए, अगर ह्यूमन अपने बेनिफिट के लिए फॉरेस्ट्री का यूज करता है ना, जंगल का यूज करता है, उसको बोलते हैं फॉरेस्ट्री। तो अब अगर ह्यूमन को छोड़ दिया जाए सीधे, तो ह्यूमन तो ग्रीडी होता है ना, तो वो पूरा का पूरा क्या करे, जंगल काट दे, तो उसको फॉरेस्ट्री बोलेंगे नहीं, उसको फॉरेस्ट्री नहीं बोलेंगे। सस्टेनेबल यूज ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट रिसोर्स दैट इज नोन एज फॉरेस्ट्री। अब सस्टेनेबल यूज का मतलब क्या है कि हमारा जो फॉरेस्ट है वो डिप्लीट भी ना हो, वो खत्म भी ना हो, और हम उसका यूज भी कर सके। मीन्स फॉरेस्ट्री को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट
ड्यू टू यूटिलाइजेशन ऑफ देयर रिसोर्स। मतलब सीधे सीधे आप लोग समझ गए कि फॉरेस्ट्री का मतलब क्या है। अब फर्दर अगर हम फॉरेस्ट का ये करेंगे तो एक शब्द हमारे पास आता है फॉरेस्टेशन। क्या आ गया? फॉरेस्टेशन। देखिए यहां मैं आप लोग को बताना चाहूंगा बच्चों, ये आप लोग को जानना चाहिए, ये जो टर्म है फॉरेस्टेशन, फॉरेस्टेशन का मतलब देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा तो ये दो टर्म आपको मिलेगा। एक तो फॉरेस्ट जिसको आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, और दूसरा एशन। कहीं भी अगर एशन लग जाए ना तो इसका मतलब आप लोग को समझना है कि वो प्रक्रिया, वो प्रोसेस पूरा किया गया, वो प्रोसेस में चला गया। फॉरेस्ट मतलब क्या? वन। फॉरेस्टेशन मतलब क्या? वनीकरण। फॉरेस्ट मतलब क्या? जंगल। फॉरेस्टेशन मतलब क्या? जंगलीकरण। मतलब जो जंगल लगाने का प्रक्रिया है, जो वन लगाने का प्रक्रिया है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फॉरेस्टेशन। मतलब इतना ज्यादा क्वांटिटी में अगर हम लोग ट्री का प्लांटेशन शुरू कर दें कि पूरा का पूरा फॉरेस्ट बन जाए वहां पे, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरेस्टेशन। अब फर्दर अगर हम लोग इसको देखेंगे ना बच्चों, तो फॉरेस्टेशन में फिर हम लोग को 3 वर्ड्स मिलेंगे। कौन कौन? डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन। ठीक है, उसके पहले मैं आप लोग को कुछ बताना चाहता हूं जिससे कि आप लोगों को पूरा पढ़ाई के प्रति नजरिया ही बदल जाएगा, चीजों को देखने का तरीका बदल जाएगा। ठीक है, आइए मैं देख लेता हूं कि वो क्या है। ठीक है बच्चों, अब आइए यहाँ एक और टर्म है, पहले उसको हम लोग देख लेते हैं कि ये टर्म क्या है और ये क्या कह रहा है। एक टर्म है जो कि आप लोग को जानना चाहिए, एग्रो फॉरेस्ट्री। क्या है बच्चों? एग्रो फॉरेस्ट्री। अब देखिए, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हम लोग को किसी भी वर्ड्स को देखना कैसे है, तो इस वर्ड्स को देखें हम एग्रो फॉरेस्ट्री को, तो ये हमको 2 वर्ड से मिलकर ये बना हुआ मिलेगा बच्चों, एग्रो और फॉरेस्ट्री। एग्रो को हम लोग फर्दर देखें तो ये क्या है? एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर का मतलब क्या हो गया? एग्रीकल्चर में तो सब कुछ आ गया ना, तो यहां आपको ध्यान देना है कि फॉरेस्ट को डिस्टर्ब किए बिना अगर फॉरेस्ट के साथ साथ हम उस एरिया में, उस पीस ऑफ लैंड पे एग्रीकल्चर भी शुरू कर दे, मतलब सीरियल क्रॉप्स का भी कल्टीवेशन शुरू कर दे, और साथ ही साथ उसमें लाइव स्टॉक यानी कि मवेशी का यूज भी शुरू कर दे, दैट इज कॉल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री। उसी को हम लोग एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। तो क्या बोल सकते हैं? इट इज द ज्वाइंट वेंचर ऑफ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एज वेल एज लाइव स्टॉक। तो इन सबको एक साथ हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? एग्रो फॉरेस्ट्री। हिंदी इसका आप लोग क्या बोल सकते हैं? कृषि वानिकी। ठीक है, आइए अब हम लोग फर्दर देखते हैं कि हम लोग को और क्या क्या इसमें हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हाँ देखिए, ये बहुत अच्छा है, इसको हम लोग देखते हैं। अब जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फॉरेस्टेशन से 3 टर्म है जो कि आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा, एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन। इसका मतलब समझिए। देखो बच्चों, मैं अब जो बोलने जा रहा हूं ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से आप लोगों को सुनना होगा। कोई भी विषय आप पढ़ रहे हैं, जो भी विषय पढ़िएगा वो किसी ना किसी भाषा में पढ़िएगा। अगर आप विज्ञान पढ़िएगा तो कौन सा भाषा का यूज कीजिएगा? देवनागरी, हिंदी। और अगर आप साइंस पढ़िएगा तो कौन सा भाषा का यूज कीजिएगा? रोमन अल्फाबेट। अब रोमन अल्फाबेट का जो मैक्सिमम वर्ड्स है ना, रोमन अल्फाबेट तो हम लोग द्वारा नहीं ना दिया गया है। हम लोग रोमन अल्फाबेट का यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अंग्रेज ने हम पे अपना उपनिवेश स्थापित किया, शासन किया, तो हम लोग के कल्चर में इंग्लिश आ गया। तो इंग्लिश का जो मैक्सिमम वर्ड है ना, वो क्या? फ्रेंच का है, पोर्टुगीज का है, लैटिन का है, ग्रीस का है। तो मैं सिर्फ इतना ही बताना चाह रहा हूं कि आप अगर विज्ञान या साइंस किसी भी भाषा में पढ़िए तो उस भाषा के शब्दों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो आज मैं आप लोग को यही सिखाऊंगा कि कोई भी भाषा का शब्द हो, उस शब्द को हम लोग कैसे समझते हैं, वो शब्द विन्यास का तरीका क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। और चूंकि मुझे मालूम है कि आप लोग हिंदी माध्यम के बच्चे हैं और आप लोग का बेसिक बहुत 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 कमजोर है, बट मैं ये प्रयास इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोग फिर से पढ़ना शुरू कर दें और आपके अंदर पढ़ने का एक ललक जग जाए, सीखने का ललक जग जाए। ठीक है बच्चों, अभी तो आप लोग को उतना ही समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप जॉब में जाओगे, जब बड़े हो जाओगे, जब मेरे उम्र में आ जाओगे, उस समय अगर कोई छोटा बच्चा आपसे पूछ देगा कि ये क्या होता है, उस समय आपको लगेगा कि काश मैंने सीख लिया होता। तो अभी आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है। आइए इसको देखते हैं फर्दर। मैं आप लोग को यहाँ पे क्या बताना चाह रहा था वो देखिए। जब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे डिफोरेस्टेशन की, तो इसको ध्यान से देखिएगा तो ये 2 वर्ड से बना है, डीई और फोरेस्टेशन। अब फोरेस्टेशन का मतलब तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जंगलीकरण, वनीकरण, मतलब ट्रीज लगाना, वन बनाना। अब डीई का मतलब क्या है? रिमूव, हटाना। तो इसका मतलब क्या हो गया? वन को हटाना। मतलब सीधे सीधे बोलो ना कि जंगल को खत्म करना, डेट इज कॉल्ड डिफोरेस्टेशन।
सीधे अगर जंगल में पेड़ पौधों को काट रहे हो ना ताकि जंगल खत्म हो जाए, उसी को तो हम लोग डिफोरेस्टेशन कह सकते हैं। उसी को कह सकते हैं, नहीं कहते ही हैं डिफोरेस्टेशन। ठीक है, आइए इसमें हम और देख लेते हैं और इसमें क्या क्या है। हाँ, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप लोग काफी ध्यान से देखिएगा जो मैं अब बताने जा रहा हूं। जिस प्रकार हम लोग हिंदी में किसी भी शब्द के बारे में जानते हैं कि शब्द बनते कैसे हैं, अगर कोई भी शब्द हम लोग ले, जैसे उपयोगी, सिंपल शब्द मैंने लिया, उसमें योग क्या है, वर्ड है, उप क्या है, उपसर्ग है। तो हिंदी में कोई भी शब्द हम लोग देखेंगे तो उसका जनरली 3 पार्ट होता है, 3 भाग होता है। जो सबसे पहले लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपसर्ग, और बीच वाले को क्या बोलते हैं, मूल शब्द, और लास्ट वाले को क्या बोलते हैं, प्रत्यय। तो इसी तरह वर्ड सिंटैक्स, शब्द विन्यास इंग्लिश में भी होता है, और जितना अच्छा आपका पकड़ शब्द विन्यास में होगा ना, उतना ही अच्छा आपको विज्ञान समझने में आसानी होगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप साइंस पढ़ किस रहे हो, इंग्लिश लैंग्वेज में ही नहीं पढ़ रहे हो। तो जब लैंग्वेज पे ही आपका पकड़ नहीं रहेगा ना, तो फिर आपको सब कुछ याद करना पड़ेगा, और याद किया हुआ आदमी भूल जाता है, बट समझा हुआ नहीं भूलता है। ठीक है बच्चों, तो आइए मैं इसको बता देता हूं। जिस तरह हिंदी में हमारे पास क्या है, मूल शब्द है, उसके आगे कुछ लगे तो उपसर्ग और पीछे कुछ लगे तो प्रत्यय, उसी तरह मूल शब्द को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, रूट वर्ड्स। ठीक है, और उपसर्ग को बोलते हैं प्रीफिक्स। नाम से ही स्पष्ट है, प्री मीन्स पहले, फिक्स मीन्स जोड़ने वाला, जो पहले जुड़े उसे प्रीफिक्स बोलेंगे। उसी तरह प्रत्यय सफिक्स, यहां भी नाम से ही स्पष्ट है, सक्सेसर यानी पीछे फॉलो करने वाला, इसलिए फिक्स, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, सफिक्स। ठीक है बच्चों, आइए अब हम लोग फर्दर देख लेते हैं जो ये मैं आपको बता रहा था यहाँ पे, डिफोरेस्टेशन। अब देखिए यहां मैंने बता दिया, यहाँ मेन वर्ड क्या है, फोरेस्टेशन, और हमारा जो प्रीफिक्स है, उपसर्ग है, वो क्या है, डी। तो डी का मतलब क्या होता है, रिमूव। तो यानी पेड़ पौधों को काटना, जंगल को खत्म करना, चाहे कैसे भी करो, काट के करो या जला के करो, उसी को बोला गया क्या, डिफोरेस्टेशन। ठीक है बच्चों, अब मेरा यहां से प्रश्न है कि ये जो मैंने आपको नया चीज सिखाया कि कोई भी वर्ड बनता कैसे है, तो क्या आप नया वर्ड बना सकते हैं, क्या आप नया वर्ड सोच सकते हैं। जब आप सोचिएगा ना, तो आपके आसपास ऐसे अनगिनत वर्ड मिलेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, एक्सीलरेशन क्या होता है, त्वरण, स्पीड बढ़ा देना, और उसी में डी लगा दे तो वो क्या हो जाए, डिसिलरेशन यानी मंदन, मतलब एक्सीलरेशन को रिमूव करना। तो डी का मतलब ही क्या होता है, रिमूव करना। आइए एक और एग्जांपल देता हूं आपके डेली की जिंदगी का एग्जांपल, कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चों। पेट झड़ने लगा, आम बोलचाल में बोलते हैं ना, पेट खराब है, पेट झड़ रहा है। कोई पढ़ा लिखा आदमी इसको कैसे बोलता है, डिहाइड्रेशन हो गया है। अब डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या हो रहा है, रिमूव, डी मींस रिमूव, और हाइड्रेशन मतलब वाटर, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। तो डिहाइड्रेशन में होता क्या है, जब पेट खराब होता है तो पानी जैसा जब हम लोग का स्टूल होता है तो उसमें होता क्या है, वाटर ही तो शरीर से रिमूव हो रहा है ना। तो इसीलिए वहां पे डी प्रीफिक्स का यूज किया गया, और हाइड्रो वाटर के लिए यूज होता है टर्म, इसीलिए उसको क्या बोला गया बच्चों, डिहाइड्रेशन। आइए कुछ वर्ड्स मैं बता दे रहा हूं ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा था। आइए देखिए, अब सोशल साइंस के जो बच्चे होंगे, जनरल 10th क्लास का भी बच्चा होगा तो उसको भी ये चीज मालूम होगा। ठीक है, डीमिनरलाइजेशन, अगर सॉइल से किसी कारण से मिनरल का रिमूव हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे प्रीफिक्स डी यूज कर लेंगे ना, उसको डीमिनरलाइजेशन बोलेंगे। उसी तरह अगर कोई चीज टूट जाए तो उसको क्या बोलेंगे, डीकम्पोज। कंपोज मतलब क्या होता है, बनना, और डीकम्पोज। उसी तरह हाइड्रेशन, वाटर निकल रहा है, इसमें डी लगा देंगे तो डिहाइड्रेशन मींस लॉस ऑफ वाटर। उसी तरह क्या, मेरिट, जैसे आप सच बोलते हो तो क्या है, ये आपका मेरिट, सच नहीं बोलते हो तो ये आपका डीमेरिट है। तो डी मतलब क्या, गुण का, मेरिट का खत्म हो जाना, हट जाना, उसी को तो हम लोग बोलते हैं डीमेरिट। उसी तरह बताइए इफिशियंसी, किसी काम को करने में आप कितना इफिशियंट हो तो क्या बोला जाएगा, इफिशियंसी। और अगर आप नहीं करोगे तो उसको क्या बोलेंगे, डेफिशियंसी, कमी। आया बात समझ में। तो ये प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा ना, अब इंग्लिश पढ़िएगा तो आप लोग हर वर्ड्स को देखने का तरीका आपका बदल जाएगा आज के क्लास से। और मैं चाह रहा हूं कि आप लोग ये चीज सीखिए, ठीक है। क्योंकि देखो बच्चों, पढ़ाना मेरा उद्देश्य है ही नहीं, मेरा उद्देश्य है आप लोग के अंदर पढ़ाई के प्रति ललक जगा देना। आइए अब हम फर्दर देखते हैं हमारा जो अगला वर्ड है। अगला वर्ड है रिफोरेस्टेशन, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग देखेंगे, ये 2 वर्ड से बना है। किस किस वर्ड से बना है, री और फोरेस्टेशन। री का मतलब होता है अगेन या पुनः, कोई वैसा पीस ऑफ लैंड जहां पहले से फॉरेस्ट था
किसी कारणवश वहां फॉरेस्ट खत्म हो गया या थोड़ा बहुत है और फिर से हम लोग वहां फॉरेस्टेशन शुरू कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिफॉरेस्टेशन। अब डेफिनेशन आप लोग इसको बड़े आसानी से बोल सकते हो, द पीस ऑफ लैंड विच इज फॉर्मली फोरेस्टेड but now that was deforested and after that we are again planting the tree for foresting it is known as reforestation. Okay, in simple words आप लोग ऐसा बोल सकते हो, the process of restoring forest is known as reforestation. आया बात समझ? देखो ये इसका कंसेप्ट क्या, इसका कंसेप्ट सिर्फ बच्चों इतना ही है कि उस जगह पे पहले जंगल था और फिर से हम लोग चाह रहे हैं कि उस प्लेस का जो जंगल है उसको रिस्टोर कर दिया जाए, वन फिर से वनीकरण कर दिया जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफॉरेस्टेशन। ठीक है बच्चों, अब आइए अब नेक्स्ट मैं देख लेता हूं कि नेक्स्ट क्या है। ठीक है, यहाँ पे हाँ, अब उसी तरह यहाँ देखिए मिलता जुलता और कुछ वर्ड है जो आप लोग को जानना चाहिए। जैसे री से हम लोग क्या बना सकते हैं, रीयूज, रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन मतलब क्या होता है, पुनर्वास, हैबिट मीन्स आवास, हैबिटेट। लोग तो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो हैबिटेट तो पढ़े ही होंगे ना। रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास। ठीक है, अभी यूक्रेन रशिया में जो युद्ध हो रहा है, अब आप अगर इंग्लिश न्यूज देखिएगा तो आपको ये सब मिलेगा, रिहेबिलिटेशन। दूसरे देश में जाएंगे जिनको कि निर्वासित बोला जाता है तो उनका क्या किया जाएगा, रिहेबिलिटेशन, फिर से उनको घर दिया जाएगा, हैबिटेट फिर से दिया जाएगा। ठीक है, रिहेबिलिटेशन। उसी तरह रिकंस्ट्रक्ट, अगर पहले से कंस्ट्रक्शन था वो टूट गया है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, रिकंस्ट्रक्ट। इससे रिपेयर भी, मरम्मत करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपेयर बोलते हैं ना। और अगर देखिए ये वर्ड मेरे काम का है, रिवाइंड। अगर कुछ अच्छे से समझ में नहीं आया होगा तो फिर से पीछे जाइएगा और वीडियो देख लीजिएगा, दैट इज कॉल्ड रिवाइंड। ठीक है, आया बच्चों समझ में? चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा अगला क्या है। हाँ, अगला है एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन मीन्स नॉट। एफोरेस्टेशन मीन्स क्या हो गया बच्चों, एफोरेस्टेशन मीन्स हो गया नॉट। एफोरेस्टेशन का मतलब हम लोग क्या समझेंगे बच्चों, वैसा पीस ऑफ लैंड जहां कभी फॉरेस्ट था ही नहीं। मतलब किसी ऐसे पीस ऑफ लैंड में जहां हम पहली बार प्लांट लगा रहे हैं, उसका फॉरेस्टेशन कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, एफोरेस्टेशन। तो हम लोग 3 शब्द सीखे, क्या, डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन का सिंपल आप लोग को समझना है क्या, पेड़ पौधों को काटना, जंगल को नष्ट करना, दैट इज डिफोरेस्टेशन। रिफोरेस्टेशन का मतलब क्या, वैसे पीस ऑफ लैंड को रिस्टोर करना जहां पहले जंगल था लेकिन अब जंगल नहीं है या जंगल कम हो गया है, इस प्रोसेस को बोलेंगे रिफोरेस्टेशन। और एफोरेस्टेशन मतलब क्या हुआ, वैसा जगह जहां कभी जंगल था ही नहीं, मतलब जो अर्बनाइज्ड हो चुका था और फिर से हम वहां जंगल लगा रहे हैं, उसको बोलेंगे इफोरेस्टेशन। तो ये 3 वर्ड है जो कि आप लोग के एग्जाम में आएगा ही। ये 3 वर्ड मैंने बता दिया और आप लोगों ने क्या सीखा, फॉरेस्ट का डेफिनेशन सीखा, एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है ये सीखा। तो ये जो 5 वर्ड बताए ना, ये आपके एग्जाम में 5 वर्ड आएगा ही, इसको अब आप लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अब एक चीज मैं और आप लोग को यहाँ पे बताना चाहूंगा, फॉरेस्ट का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, फॉरेस्ट का यूज क्या है, वो मैं बता सकता हूँ। अगर यूज पूछ दे, कैरेक्टरिस्टिक पूछ दे, सिग्निफिकेंस पूछ दे, कुछ भी पूछे, आप ये सब पॉइंट लिख सकते हो। देखो क्या है, एक्चुअली हम लोग अभी बात कर रहे हैं इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी की। ऐसा क्यों बात कर रहे हैं, बिकॉज ड्यू टू पॉपुलेशन क्रिएटेड बाय ह्यूमन। आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोग पॉपुलेशन की या पोल्यूशन की बात करेंगे तो ये दोनों आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है। पोल्यूशन और पॉपुलेशन दोनों क्या है बच्चों, आपस में इंटर रिलेटेड है। क्योंकि जब भी हम बात करेंगे, किस चीज का बात करेंगे बच्चों, जब भी हम बात करेंगे पोल्यूशन का, तो पोल्यूशन कौन एक ही जीव करता है इस पूरे अर्थ में, पोल्यूशन, वो क्या है, ह्यूमन। ठीक है, तो मोर द पॉपुलेशन मोर विल बी पोल्यूशन। तो पोल्यूशन जब भी होगा ना तो मैन मेड होगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ मैं आप लोग को पोल्यूशन के मतलब से क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ेगा ना, क्या होगा, इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, जिसको हिंदी में पारिस्थितिकी संतुलन बोलते हैं, वो हम लोग का खत्म होगा। अब किसी भी देश के लिए पारिस्थितिकी संतुलन होने के लिए कम से कम उस देश के कुल भूमि का 1/3, कितना बच्चों, उस देश के कुल भूमि का 1/3 यानी 1/3 क्या होना चाहिए, फॉरेस्टेड होना चाहिए। इसको परसेंटेज में बात करें तो 33%, 33। अब जो आपके दिमाग में रह जाए, 1/3 रह जाए, सो गुड, 33% रह जाए, सो गुड। ठीक है, अब देखो यहाँ एक और ट्रिक बता, भूल गए 30 था, 32 था, 33 था, क्या था, भूल गए, कोई टेंशन नहीं लेना है बच्चों, कोई नहीं देखता है एग्जैक्ट फिगर। पढ़ा लिखा टीचर होगा ना तो आपका कंसेप्ट देखेगा। तो आप लोग अबाउट लगा के लिख सकते हो, अबाउट 30 लिख सकते हो, अबाउट 32 लिख सकते हो, 33 लिख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो किसी भी देश का ना 33% हिस्सा या 1/3 हिस्सा वन आच्छादित होना चाहिए।
और आप लोग को ये जान के दुख होगा कि हमारे देश में इतना भी हिस्सा वन आच्छादित नहीं है। तो हमारे देश में अभी टोटल कितना हिस्सा वन आच्छादित है बच्चों? हमारे देश में अगर बात किया जाए तो अभी लगभग मात्र 22.8% हिस्सा ही वन आच्छादित है, फॉरेस्टेड है। तो मतलब इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी हमारा गड़बड़ हो रहा है, निश्चित रूप से हो रहा है। लेकिन हम लोग डेवलप्ड कंट्री, इवन अमेरिका का भी बात करें ना, तो 33% से वहां ज्यादा क्या है? फॉरेस्ट लैंड है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। यूज के बात किया जाए तो यूज में तो आप लोग कुछ भी लिखो, सब सही होगा। ये क्या होगा? ये सबसे पहले तो इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी करेगा। दूसरा क्या? हम लोग को टिम्बर देगा, वुड देगा, नेचर को क्या करेगा? रिस्टोर करेगा, प्रदूषण को क्या करेगा? कम करेगा। और आप लोग बोल सकते हैं कि ये क्या करेगा? रेनिंग में रेन को भी अट्रैक्ट करेगा। तो बहुत सारा चीज है, और उससे पशुओं को चारा मिलेगा, बहुत सारा चीज है। और फॉरेस्ट का जो प्रोडक्ट है उसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं, रेजिन का, गम का, टिम्बर का, ट्रीज का, फ्लावर का, फ्रूट का, मतलब हॉर्टिकल्चरल जितना भी चीज है ना, वो सब का सब आपका फॉरेस्ट ही है और दूसरा कुछ नहीं है। ठीक है बच्चों, होप कि आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा ना तो कमेंट में बताइएगा। हाँ, ये मैं एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर वाले बच्चों को नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं 10th क्लास के बच्चे वाले को बोल रहा हूँ। तो आप लोग खुद से सोचिए कि अभी आप लोग का स्थिति क्या है, कि आप लोग को पढ़ाने के लिए मुझे 10th क्लास के लेवल पे जाना पड़ रहा है। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि अपने में सुधार लाइए। ठीक है, क्योंकि देखिए दो ही बात है बच्चों। पहला बात है, या तो आप दयालु बनिएगा या आप दीन बनिएगा। मतलब लाइफ में या तो आप वैसे बनिएगा जो किसी पे दया कर सके, या फिर आप दया का पात्र बन जाइएगा। तो अभी आप लोग दया का पात्र हैं। ठीक है, अच्छा सिखाने वाला मिला है, जितना हो सके सीख लीजिए ताकि फ्यूचर में आपको अच्छा महसूस हो। ठीक है, कभी सिर झुका के आपको बात नहीं करना पड़े। देखिए, जो जॉब मैं अभी कर रहा हूं ना, वो जॉब आप लोगों का सपना है। आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उसी जॉब में है, और आप जैसे स्टूडेंट भी आज हमारे साथ काम कर रहे हैं। लेकिन मतलब क्या है, हर सेकंड वो मरते हैं। कहीं कोई चीज पूछ देता है ना, फार्मल या कोई भी, तो वो लोग बोलता है सर आप बोल दीजिए। ये तो स्थिति है। तो आप लोग प्लीज वैसी स्थिति में नहीं जाइए। अभी आप लोग के पास समय है, मौका है, आप लोग सुधर सकते हैं। तो आप लोग अपने में सुधार लाइए। थैंक यू वेरी मच।